ठाकुर जी किस तरीके से करते हैं मक्खन की चोरी। गोपियाँ यशोदा मैया से शिकायत कर रही हैं। कहती है, मैया तुम्हारे लाला ने चोरी करना शुरू कर दिया है। यशोदा मैया बोली, लाला चोरी करे? कौन के रतन चुरा लिए, कौन के गहना चुरा लिए? नहीं 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 नहीं। बोली, मैया गहनों और रतन की चोरी नहीं करता है, वो करता है मक्खन की चोरी। पहले तो मैया हंसी कि तुमको कोई और काम ना है। मैया बोली कि पीछे जाके देख लो, हमारे यहाँ 9 लाख गायें बंधी हुई हैं। मक्खन की चोरी वो करे जो अभाव में रहे। हमारे लाला को तो दूध की कमी नहीं, दही की कमी नहीं, मक्खन की कमी नहीं, घी की कमी नहीं। वो तुम्हारे घर जाके चोरी क्यों करेगा? गोपी कहने लगी, मैया हम भी तो यही आश्चर्य में है कि कान्हा चोरी क्यों करे। मैया कहने लगी, जब तुम्हारे घर कान्हा आवे उसे अपने गोद में बैठा लेकर अपने हाथ से मक्खन खवाकर। मुझे लगता है तुम बहकावे में आके ऐसा कह रही हो, छोटा बालक है, चंचल मन है। गोपी बोली, मैया तुम्हें क्या लगता हमने ऐसा किया ना होगा? मैया हमने लाला को गोद में बैठाई, उसको मक्खन खिलाई और हाथ पैर जोड़ के कही कि लाला चोरी ना करे कर। तो तुम्हें पता है मैया क्या बोला? कन्हैया बोला कि भाभी तुम इतने प्रेम से मक्खन खिला रही, लेकिन इसमें वो स्वाद ना आ रहा जो चोरी वाले मक्खन में आवे। और बस 150 मुँह करके ऐसे बोल जावे। वाकई स्वभाव में चोरी आ चुकी है मैया, तुम मानो कि ना मानो। मैया बोली, तुम एक उपाय करे करो, मटकाओं को अंधेरे में रख दे करो। लाला को मैंने बहुत बढ़िया तरह डरा रखी कि अंधेरे में ना जाइयो, अंधेरे में हुआ आ रे तो अंधेरे में जाने से डरेगो मोरो लाला। एक गोपी बोली, मैया तुमने अपने लाला को पद्मराज के कंगन पहना रखे हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ते ही ऐसे चमकन लगे जिनकी चमकाहट बहुत देर तक रहे। तो मैया लाला सूर्य की चमकाहट लेके कंगनों को चमका के जब अंधेरे में जावे सब दिखता है उसको। मैया बोली, तुम ऊंचे छीकाम पर टांग दे करो, छोटो सो लाला कैसे चढ़ेगो? एक गोपी बोली, आपका लाला बहुत बढ़िया नसैनी बनाने जानो, 5 ग्वाला नीचे, 4 उसके ऊपर, 3 उसके ऊपर और सबसे ऊपर लाला। और मैया सर्व भी इतने अच्छे से करे कि सबसे पहले मक्खन सबसे नीचे वाले को देवे, फिर उससे ऊपर वाले को देवे, अपने आप तो सबसे आखिर में पावे। और मैया छोटे छोटे से ग्वाल बाल, छोटे छोटे से इनके पेट, 1-1 2-2 हाथ में इनके पेट भर जावे, तो इतनी दया ना करे कि बचे हुए मक्खन को छोड़ जावे, जो मटके में बचे उसे तो नीचे ही फेंक जावे। और एक तो बड़ा चतुर है मधुमंगल, वो तो इस तरह पोचो लगा के जावे हर एक कोने कोने में कि जैसे ही घर वाले आवेंगे और रपट के गिर जावेंगे। और उसके बाद चाहे उनके हाथ टूटो, पैर टूटो, हड्डियाँ टूटो, सिर फूटो, मैया तुम्हारे लाला को खाली चोरी ना करनी, उन्हें तो सबको लूलो लंगड़ो भी करनो। हाथ पांव तोड़ रखे इसने हमारे सास ससुर आके सबके सब आके अपने घर की बात सुना रही है। मैया सोचने लगी कि जब भी मेरे पास आता है इतना सीधा बन के रहे कि जैसे पता नहीं सबसे सीधा यही बालक है, और यो बाहर जाके ऐसे ऐसे कांड करे। गोपी बोली, मैया चोरी करे तो दिक्कत है ही, चोरी ना करे तो भी दिक्कत है। अगर बहुत तरह से प्रावधान कर दें कि भीतर ना आ सके लल्ला, तो बहुत बड़ी दिक्कत ये है मैया कि लल्ला हर बात को दिल पे ले लेवे और सखान के साथ बैठ के बात बनावे कि इस घर में हम चोरी नहीं कर पाए और इस घर के लोगों ने हमारा भोजन मारा है, कल को हम इनका भोजन मारेंगे। मैया बोली, अच्छो ऐसा कैसे करो? वो तो बोली, मैया सुबह सुबह हमारे उठने से पहले ही आ जावे और हमारे गाय बछड़ान खोल के भग जावे, हमारे छोटे छोटे बच्चान नोच खसोट के भाग जावे। बोली, मैया एक दिन मैंने ऐसा प्रावधान कियो कि लल्ला चोरी ना कर पायो, तो मैंने ऐसे ही हंसी में बोल दियो कि लल्ला कल तू चोरी ना कर पायो। तो मैया कहने लगो कि कल तो हमारा मन ना था चोरी करने का, इसलिए ना किया हमने। मैं कहने लगी, लाला जल्दी जा, अब तू नहा धो के आ जा। कहने लगो, क्यों आज क्या है? मैंने कही, तेरे भैया का जन्मदिन है, सत्यनारायण की कथा करूँगी, पंजीरी बांटूंगी, पंजीरी बनाऊंगी। तो चौकी पे खड़ा हो गया मैया और कहने लगा, मैं ही हूँ सत्यनारायण, मेरी ही पूजा कर ले, तू तो झूठे सत्यनारायण की पूजा करे, सच्चो तो मैं ही हूँ। तो मैया मैंने भी कहा कि जा नहा धो के आ, बने खुद को सत्यनारायण। तो बस इतना ही कहना था मैया। आपको पता है फिर क्या हुआ? जाने कहाँ से 2 कुत्ता के पिल्ले उठा लायो और आकर के मेरी चौकी पे बिठा दियो जहाँ सत्यनारायण भगवान को बैठना था, और जाते जाते मुझसे कह गए, भाभी जरा अपने सत्यनारायण के दर्शन तो कर लियो। उसकी बात सुनते ही मैं जैसे ही घर के अंदर भाग भाग के गई तो देखूं सत्यनारायण की जगह पे बैठा कुत्ते का पिल्ला। और भाभी एक गोपी ने तो यूं तक कह दी कि उसने ऐसी व्यवस्था कर दी कि कान्हा उसके घर चोरी कर ही नहीं पायो।
उसने किस तरीके से रोक दिया कि मक्खन अपनी टोली के साथ आया लेकिन बिल्कुल भी चुरा नहीं पाया। तो तिरछी आंख कर करके ऐसा हो गया, कहने लगा भाभी तुमने आज हमारा हक मारो है, कल को हम तुम्हारा हक मारेंगे। मैया बोली फिर क्या किया लल्ला ने? तो गोपी कहने लगी मैया सुबह सुबह अपने ग्वाल बालों की टोली के संग आयो और चूल्हा के चारों तरफ सबन ने धोती उतार के सारे काम कर दियो। मैया एकदम आश्चर्य में, ये सब मेरो लाला करे? हाँ मैया तुम्हारे ही लाला करे। तो मैया ने क्रोध आ गया और बुलाया लाला को। अब कन्हैया पलना में सो रहे हैं और मैया की आवाज़ सुनते ही आँख मलने लगे और नींद से जागे। जैसे ही उठे देखा गोपियों का झुंड वहाँ पर खड़ा था। देखते ही डर गए और मैया के पीछे छुप गए। मैया ने पूछा लल्ला ये सब तेरी इस तरह से शिकायत कर रही है, तू ऐसे ऐसे काम करता है? कान्हा की आंख में एकदम से आंसू मोती जैसे भर भर के ले आए और बोले मैया ये सब की सब झूठी है, झूठ बोल रही सब की सब, सारी की सारी गोबर चोटी हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इनके घर कौन कौन सी गली में है। मैया बोली लल्ला चाहे अब जो भी हो जाए तू अब सर की सौकंद खा के कह कि तू कभी चोरी नहीं करेगो। लल्ला बोले माँ तो इसके बदले में हमें क्या मिलेगो? मैया बोली तो को बदले में क्या चाहिए? तो कन्हैया बोला मैया तू मेरे लिए एक छोटी सी दुल्हनिया ले आ। और सुनते ही मैया उसकी बात को ऐसे मुस्कुराई और मैया बोली कि बता कैसी दुल्हन चाहिए तेरे को? तो बोले कन्हैया कि मैया ऐसी दुल्हन ले आ जो तुझे देखते ही घूंघट निकाल ले और मंद मंद मुस्कुराने लगे। तो बोलो बाल गोपाल की जय।